ऐसा है कि माननीय जयराम जी क्या कहते हैं क्या नहीं कहते हैं, उससे हमें कुछ भी नहीं लेना है। और जयराम जी की ये फ्रस्ट्रेशन है, भारतीय जनता पार्टी की फ्रस्ट्रेशन है, क्योंकि जो आंकड़ा है, जो विधायकों का आंकड़ा है, वो भाजपा के हक में नहीं है। आज कांग्रेस पार्टी के साथ 40 एमएलए कांग्रेस पार्टी के, 30 जो है, 3 जो है वो निर्दलीय है। भारतीय जनता पार्टी के पास तो केवल 25 विधायक है। हिमाचल प्रदेश की जो परंपरा रही है वो ये रही है कि राज्यसभा का चुनाव पिछले कई वर्षों में अनपूज रहा है, क्योंकि जब आंकड़ा आपके हक में नहीं है तो आपको कोई भी राजनीतिक पार्टी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती रही है। जब कांग्रेस विपक्ष में थी तो कांग्रेस भी अपना उम्मीदवार नहीं उतारती थी। और 2018 में जब जगत प्रकाश नड्डा जी जो है यहाँ से सांसद, राज्यसभा के सांसद चुन, हमने कैंडिडेट नहीं उतारा है। मगर प्रश्न ये है कि भारतीय जनता पार्टी के पास आंकड़ा होने के बावजूद भी जो है वो कैंडिडेट को उतार रहे हैं। इसका मतलब जो है इनके मन में जो है, जो इन्होंने सोचा है या प्लानिंग की है, मन में जो है वो हॉर्स ट्रेडिंग की बात की गई है। जब आपको दिख रहा है कि आपके पास मेजॉरिटी नहीं है, विधायक नहीं है, तो आप जो गलत प्रैक्टिसेस है या ऐसे हथकंडे अपनाने की कोशिश कर रहे होंगे कि जो हिमाचल प्रदेश की जो राजनीति है उसमें ऐसा नहीं कभी भी हुआ है, ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अब आप जो कह रहे हैं कि विप इशू की है, ठीक है, इनिशियल स्टेजेस पे हमको ऐसा लगा कि विप इशू की जाए, मगर जब हमें पता लगा कि भाई विप जो है वो राज्यसभा चुनाव में मैटर नहीं करती है, तो हमने वो विप इशू नहीं की है। अब जो मीडिया में, मैं हैरान हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के पास जो है हमारा जो विप इशू करने का कागज़ है, जिसमें केवल 40 में से 12-13 विधायकों के साइन हैं, वो हमने कूड़े के करकट में फेंक दिया। इनिशियली हम शुरू कर रहे थे, मगर जब हमें पता लगा तो हमने बंद कर दिया। अब हमारा 12-13 विधायकों के साइन वाला कागज़ जो हमने फेंक दिया था वो इनके हाथ में कैसे आया? वो इन्होंने इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को कंप्लेंट के रूप में भेजा है। तो कंप्लेंट के रूप में भेजा, इसका मतलब फ्रस्ट्रेशन है, इनकी हताशा है, निराशा है। ठीक है, हमारे पास स्पष्ट बहुमत है हिमाचल प्रदेश में। कांग्रेस विधायकों का जो विश्वास है, कांग्रेस के नेतृत्व श्री सुखविंदर सिंह सुक्खू जी के अध्यक्षता में विश्वास है, और कांग्रेस पार्टी उनके नेतृत्व में मजबूत है। 40 के 40 विधायक कांग्रेस पार्टी के जो है एक है, और हमारे जो एसोसिएट मेंबर हैं 3 जो निर्दलीय है, उन्होंने भी जो है आश्वासन, पूरा समर्थन जो है वो सुखविंदर सिंह सुक्खू जी की सरकार को, उनको जो है, और कांग्रेस पार्टी को दिया है। आप कह रहे हैं कि कोई विड्रॉ की गई या जारी नहीं, जारी ही नहीं हुई। इनिशियल स्टेज पे जैसे मैंने कहा कि हमने, क्योंकि इन चीज़ों की अभी ये यूज़ हुआ है, हमने इसको नहीं किया। अब आप विप में इशू करने में आप वो कागज़ इशू कर रहे हैं जिसमें चंद एमएलए ने साइन किए हुए, तो इट वाज ए थ्रोन पेपर। एंड ये भी प्रश्न है कि ऐसा पेपर जिसको हमने फेंक दिया वो इनके हाथ में कैसे आया? आप ही के विधायक ने दिया होगा, ऐसा भी हो सकता है। नहीं, ऐसा कुछ नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर पे वो कह रहे हैं कि डिटेरियोरेट हो रही है हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर सिचुएशन। शिमला की मॉल रोड का जो मर्डर है उसका उन्होंने एग्जाम्पल खोल दिया, और साथ में कहा है कि जो बीजेपी के विधायक हैं उन्हें फोन टैपिंग किए जा रहे हैं और सरकार उनका पीछा कर रही है। देखो, लॉ एंड ऑर्डर जो है, जो ये आप माल रोड की घटना का जिक्र कर रहे हैं, ये दुखद है। ऐसी घटनाएं नहीं होनी चाहिए, मगर ये आपस में जो 2 लोग हैं उनके आपस का क्लैश है, और पुलिस ने तुरंत कार्रवाई की, उनको जो आइडेंटिफाई भी कर दिया गया, वो आइडेंटिफाई भी किया है, और शायद मुझे लगता है आज शाम तक या पकड़ लिया होगा या शाम तक पकड़ लेंगे। तो ये दुखद घटना है। सरकार ने और पुलिस ने तुरंत एक्शन लिया, तुरंत कार्रवाई की है। और ऐसा नहीं है कि हिमाचल प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर की स्थिति, अगर आप इन टर्म्स ऑफ आंकड़े देखेंगे, चाहे वो डेकोइटी है, चाहे थेफ्ट है, चाहे और चीज़ें हैं, तो वो एज कंपेयर टू द प्रीवियस ईयर जो है वो कम है। सर, बम्बर ठाकुर का इशू उठाया है और खुद आपके विधायक सुधीर शर्मा ने नाराजगी जताई है, गंभीर होना चाहिए। सुधीर शर्मा ये कह रहे हैं एक विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, पूर्व विधायक के साथ ऐसा हो रहा है, आम आदमी के साथ। देखो, ऐसा है, मैंने सदन में भी कहा है, जब भारतीय जनता पार्टी के विपक्ष के नेता ने इस बात को उठाया, मैंने उस वक्त भी कहा है कि सुधीर शर्मा जी को जो थ्रेट दी है, किसी ने भी जो थ्रेट दी है या कोई ऐसा है,
वो उन्होंने मुख्यमंत्री और डीजीपी से बात की और सरकार जो है उनकी पूरी सुरक्षा जो है वो करेगी और जो सारी बातें हुई है वो जो है उन्होंने सुधीर शर्मा जी ने बताई है और सरकार उस पर एक्शन जो है वो कर रही है। और सुधीर शर्मा जी तो सक्षम है अपने पॉलिटिकली और हर हिसाब से अपने आप को करने के लिए सक्षम है। और वो जो है वो जयराम जी उनकी बात उठा रहे हैं, जो सदस्य विधानसभा के अंदर उपस्थित है वो उनकी बात उठा रहे। सुधीर शर्मा जी ने भी खुद सदन के अंदर सारी बातें आपको सारी बातें क्लियरिफाई करी। और बम्बर ठाकुर जी वाला जो केस है वो आपस में बम्बर ठाकुर जी के साथ लड़ाई झगड़ा किया गया है। जब वो उस कंपनी के में उनके अधिकारियों से मिलने गए और वहाँ उन्होंने बातचीत की, उसके बाद जब वो बाहर आते हैं तो कुछ लोग उनके साथ गाली गलौज करते हैं और उन पर हमला करते हैं। तो दुखद है, ये भी दुखद है। एक पूर्व विधायक के साथ हिमाचल प्रदेश में चंद गुंडे जो है वो लड़ाई झगड़ा करें, मारपीट करें और विधायक को घायल करें और एमएलए को जो है वो 307 लगी हुई है। जो बम्बर ठाकुर जी है उनके ऊपर ग्रीवियस इंजरीज है, उनकी जो बैकबोन में है वो शायद जो है वो डैमेज हुआ है। एक विधायक के साथ चंद लोग अगर मारपीट करें, लड़ाई झगड़ा करें तो दुर्भाग्यपूर्ण है। क्या सरकार ऐसे इश्यूज़ में भी कोई एक्शन नहीं लेगी? क्या पुलिस जो है म्यूक स्पेक्टेटर बन के रहेगी? अगर बम्बर ठाकुर, ठीक है बम्बर ठाकुर जी कांग्रेस के पूर्व विधायक रहे, चाहे किसी भी राजनीतिक पार्टी का विधायक, पूर्व विधायक या आम जनता के साथ ऐसी घटनाएं होती हैं, कोई हमला करे उनके ऊपर तो है, तो पुलिस की जिम्मेवारी बनती है कि उनके खिलाफ एक्शन लिया जाएगा। और दुखद है ये कि चंद लोग जो भारतीय जनता पार्टी के लोग हैं वो पूर्व विधायक के ऊपर जो हमला कर रहे हैं, मारपीट कर रहे हैं, गाड़ी गलौज कर रहे हैं। ठीक है, आपस में बातचीत होती है, डिफरेंस ऑफ ओपिनियन होती है, मगर ऐसी घटनाएं जो है वो दुखद है। ऐसा नहीं होना चाहिए हिमाचल प्रदेश में। उनका आरोप है सर कि सर ठीक है, ये ओके, थैंक यू। उनका आरोप है जो मॉल रोड की घटना है वो